चालू। नमस्कार, मैं हूं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में, नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में। हमारे साथ हैं भारतीय स्वदेशी कांग्रेस पार्टी के संस्थापक जी संजय अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, जिस प्रकार से मणिपुर में जो आप देख ही रहे हैं कितने महीनों से जो वहां पर आगजनी और जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, अब तो हद ही हो चुकी है। महिलाओं को अर्धनग्न करके उनके साथ जो जघन्य अपराध किया गया है और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि उनको सख्त से सख्त जो भी है उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस घटना पर? देखिए, बड़ा ही कष्ट होता है जब किसी भी बहन बेटी के संदर्भ में इस तरह की कोई घटना भारत देश के अंदर घटती है, तो मुझे शर्म आती है उन सभी सरकारों पे जिनका वहां पर अधिकार है। क्योंकि मणिपुर में भाजपा की सरकार है और बहुत दिन से वहां पर जो कॉन्स्पिरेसी चल रही है, वहां की जो खनिज संपदा है, वहां पे जो जंगल में रहने वाले लोग, हमारे भाई बंधु आदिवासी लोग हैं, उनको वहां से हटाने का जो षड्यंत्र चल रहा है, बड़ा दुर्भाग्य है कि वो इस स्तर पे आ गया कि अब बहन बेटियों को नंगा घुमा करके उनके साथ अत्याचार करके वहां के लोगों को डराने का, सहमाने का काम हो रहा है। ये भारतीय स्वदेशी कांग्रेस कतई होने नहीं देगी। मैं भारतीय स्वदेशी कांग्रेस की तरफ से मेरा डेलीगेशन गया हुआ इस समय मणिपुर, उन बहनों की सुरक्षा के लिए और पूरे मणिपुर की आवाम की सुरक्षा के लिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई मणिपुर से लेकर के संसद तक पहुंचने वाली है। अभी लोकसभा का चुनाव है और उस आगामी चुनाव को भी ध्यान में न रखते हुए जिस तरह से अतिक्रमण मणिपुर की जनता के ऊपर किया जा रहा है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर साहब, अरे आपको मणिपुर जाना चाहिए था, अभी तक मणिपुर की जनता को, बहनों से मिलना चाहिए था आपको। आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आपका बुद्धि विवेक को बताने का मेरा अधिकार नहीं है, लेकिन मैं आपसे जरूर ये अपील करूंगा कि जल्दी से जल्दी उन अत्याचारियों को सजा दिलाएं और मुख्यमंत्री मणिपुर का जो है उसको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करके वहां पर गवर्नर रूल लगाएं और वहां पर तत्कालिक दोबारा चुनाव करा करके किसी ईमानदार भारतीय स्वदेशी कांग्रेस जैसी ईमानदार सरकार की सरकार बनेगी, तब वहां पर व्यवस्था सुधरेगी। और जो ये बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए जो षड्यंत्र चल रहा है, इसको तत्काल प्रभाव से रोकिए। इससे देश की जनता सब समझ रही है, हताहत हो रही है, यह षड्यंत्र खुल चुका है। अब वहां पर अत्याचार बंद करिए। सर, एक तरफ कहें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एक तरफ इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे लोग कहां कुछ काम कर रहे हैं। आप, हमारे देश की बिटिया बेरोजगार है। अभी तो हिंदू और मुसलमान की बात होने लगती है। मुसलमान बहनों के लिए क्या करना है, मुसलमान बहनों के लिए 3 तलाक पे बात चलती है। अरे हिंदू बहन बेटियों की रक्षा कौन करेगा, उनके लिए योजनाएं कौन बनाएगा, उनके आर्थिक जो उनकी गुल्लक के पैसे तोड़ लिए गए पहले, उनको कैसे वापस होंगे, कैसे महिला आत्मनिर्भर बनेगी, कैसे बहन बेटी सुरक्षित होगी, इस पे भारत देश के अंदर काम करने की आवश्यकता है। इस तरीके से ये काम चलेगा नहीं जैसा ये लोग आवश्यकता समझ रहे हैं। अब इनके जाने के दिन आ गए हैं, क्योंकि अब अत्याचार जो है ना, का जो गठरी है ना, जो वो इतना भर गया है कि अभी अत्याचार गठरी आज फूटेगा कि कल देश की जनता बहुत ही निराश है इन लोगों से। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी जीत जाती है बीजेपी को। धर्म एक ऐसी लड़ाई है कि धर्म के नाम पर बंटने वालों से मैं अपील करूंगा कि सबसे बड़ी बात है स्वदेशी स्वराष्ट्र। जो भारतीय स्वदेशी कांग्रेस का एजेंडा है कि भारत देश के अंदर स्वदेशी स्वराष्ट्र की स्थापना करना और देश का हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको सिर्फ डेवलपमेंट, मानवता और इंसानियत में लिए काम करने की आवश्यकता है। बचिए इस धार्मिक बंटवारे से, इस धार्मिक बंटवारे से बचिए और यह याद करिए कि ये सौर मंडल, ये जो ब्रह्मांड है, उसमें कितनी पृथ्वियां हैं और जो गैलेक्सी है उसके अंदर कितने ऐसे ब्रह्मांड हैं।
ब्रह्मांड में कितनी गैलेक्सियां हैं जिसके अंदर पृथ्वी जैसे लाखों ग्रह छुपे हुए हैं। तो कहां पड़े हो चक्कर में, धर्म जाति पात में कुछ नहीं रखा, मानवता इंसानियत में सब कुछ रखा है। जेब में जब रुपए होंगे, जिसके लिए हम लोग रोजगार गारंटी लेके आना चाहते हैं 2024 के चुनाव में, सबकी जेब भरी होगी, पत्रकार की भी जेब में भी पैसे होंगे, तब ये देश सुखी होगा। सर लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को तो राम मंदिर से कितने खुश हैं, उनके आराध्य जो देवता हैं। अरे राम भगवान किसी का प्रॉपर्टी है क्या? राम भगवान किसी का प्रॉपर्टी है क्या? मैं हिंदू मुसलमान दोनों को सर छोड़ देता हूं। और भगवान श्री राम के लिए सबसे पहले तो वहां मैं गया था कुठारी बंधु को लेकर के। ये लोग गए थे क्या जो शासन कर रहे हैं आज की तारीख में? तो आप पहले गए थे? हम गए थे ना, क्योंकि जहां पर कोई भी हिंसा होगी उसको रोकने जाएंगे ना हम लोग। वहां हिंसा हो रही थी, उसको रोकने गए थे ना हम लोग। अब बात करें हम महंगाई की, तो महंगाई जो है चरम सीमा पे है। 50 रुपए किलो से नीचे तो कोई सब्जी ही नहीं मिल रही। क्या लगता है कि जो आम व्यक्ति है, जो गरीब है, जो बहुत ही दबला कुचला व्यक्ति है, वो इस महंगाई की मार झेल पाएगा? भाई इसी को तो कहते हैं ऑर्गेनाइज कॉरपोरेट का किसानों के ऊपर शासन, जिसको सरकार लगाना चाहती थी। अनऑर्गेनाइज जब तक किसान रहेगा या अनऑर्गेनाइज जब तक हमारे देश का व्यापारी रहेगा, हमारा भारत देश खुशहाल था, खुशहाल है, खुशहाल रहेगा। और विश्वगुरु भी भारतीय स्वदेशी कांग्रेस जैसी पार्टी की सरकार बनेगी, विश्वगुरु भी बनेगा। अभी क्या काला बाजारी इतना बढ़ा हुआ है, 300 रुपए किलो टमाटर हमारे घर में खुद आया है। अब बताइए इस देश में टमाटर पर कोई सब्जी बनती है क्या? सर लेकिन वही कहें तो 5 रुपए किलो भी तो टमाटर आपने खाए हैं। नहीं, 5 रुपए किलो टमाटर जहां काला बाजारी नहीं वहां आज भी मिल रहा है। मतलब ये काला बाजारी की वजह से? बिल्कुल। 10 दिन देश की जनता, आदरणीय प्रधानमंत्री जी मैं आपसे पूछता हूं, आपने कोरोना में थाली पे बर्तन भिजवा दिया, तमाम प्रकार की योजनाएं भिजवा दी आपने। अरे एक बार जनता से अपील करो, काला बाजारी अगर आप स्वयं खत्म कराना चाहते हो तो जनता से अपील करो कि 10 दिन टमाटर ना खाइए, देखिए काला बाजारी का रंग खुल जाएगा। तो ऐसी चीजों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपको सामने आना चाहिए। संजय अग्रवाल जो कह रहे हैं उसको लेके आइए आगे। सर बात करें रोजगार की, तो युवाओं के पास डिग्रियां हैं, हर चीज से सक्षम भी हैं, लेकिन रोजगार नहीं है। बिजनेस करने के लिए आर्थिक जो स्ट्रांग होना चाहिए पैसे से, वो नहीं है। तो जब देश में सीधा मैसेज ये दिया जाएगा कि बेरोजगार भाइयों आप पकोड़े की दुकान खोलो, आप चाय की दुकान खोलो, तो देश का युवा और रोजगार वहीं तक सीमित रह जाएगा। ये स्टार्टअप का युग है, ये टेक्नोलॉजी का युग है। यहां पर हर व्यक्ति बड़ा क्रिएटिव है, भारत देश का युवा। बेचने की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं वो चाय बेचता था, देखिए ना वो आज कहाँ है, ये भी तो देखिए। कहाँ चाय बेचे थे? कोई तो दोस्त होगा। धन हो मेरी बहन, धन हो आप भी है। चाय बेच करके देश नहीं चलाया जाता, ठीक है। क्रिएटिवनेस से समाधान कहते हैं, समस्या से समाधान देने में, समस्या का समाधान करने से देश चलाया जाएगा। लेकिन सरकार और युवाओं को रोजगार देना पड़ेगा, स्टार्टअप को प्रमोशन देना पड़ेगा। वो तो कहते हैं ना, आप सरकारी नौकरी के पीछे क्यों भागते हो, आप खुद के मालिक बनो, रोजगार दो। ठीक है, मैं लेके आया हूं रोजगार गारंटी विधेयक। मैं जनता से अपील करता हूं भारतीय स्वदेशी कांग्रेस की तरफ से कि 6 राज्यों का चुनाव आ रहा है और अभी लोकसभा भारतीय स्वदेशी कांग्रेस पूरे भारत देश में लड़ने जा रही है। आप सब हमको समर्थन दीजिए, हमें चुनाव जिताइए। हमारी भारतीय स्वदेशी कांग्रेस की सरकार घर घर रोजगार, घर घर कारोबार, घर घर जाते हैं लोग, ऐसे ही बोल के चले जाते हैं नेता, लेते हैं। हम तो 1991 में बोले थे घर घर व्यापार, घर घर व्यापार, हर घर व्यापार, घर घर उद्योग, हर घर उद्योग। इस योजना से भारत देश को दोबारा ढंग से खुशहाल बनाया जा सकता है। हमारे पास फार्मूला है, सॉल्यूशन है। समस्या आपकी, समाधान संजय अग्रवाल का। आओ मिलकर संवाद करते हैं। तमाम हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से आपको लोग देख और सुन रहे हैं, क्या अपील और क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपील और संदेश यही देना चाहूंगा कि भारत देश में सबसे बड़ी समस्या जितनी रोजगार की है उसका, और जो भी समस्याएं देश के अंदर आ रही हैं कि भ्रष्टाचार है
इन सबका सोल्यूशन, जो सबसे बड़ा सोल्यूशन संजय अग्रवाल ने भारतीय स्वदेशी कांग्रेस से निकाला है, वो यही है कि रोजगार गारंटी विधेयक, जो भारतीय स्वदेशी कांग्रेस का प्रमुख एजेंडा है, और स्वदेशी स्वराष्ट्र, सब लोग स्वदेशी के लिए काम करें और सब लोग रोजगार गारंटी विधेयक को भारत देश के अंदर लागू कराने के लिए संघर्ष करें। रोजगार गारंटी विधेयक लगेगा, सबको घर में नौकरी, घर में कारोबार, घर में रोजगार, ये हमारा कमिटमेंट है, ये संजय अग्रवाल का संकल्प है, कमिटमेंट है। और मैं साथ में सभी को मुफ्त में शिक्षा, सभी को स्वास्थ्य, ये हमारी पार्टी देगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय स्वदेशी।